आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, यह तो आप सभी भक्त जानते हो कि पूतना का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। दोस्तों, वध क्यों हुआ और पूतना कौन थी, भगवान कृष्ण से उसका क्या पिछला लेना देना था। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि अतीत जन्म की यह पूतना कौन थी, इसके बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर होने वाला है और श्री कृष्ण लीला का चिंतन करने के लिए यह राज संस्करण गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों, पूतना का मोक्ष तो निश्चित ही था। क्योंकि वह सर्वशक्तिमान भगवान के हाथों मारी गई थी। लेकिन पूतना के अतीत जन्म की कथा क्या थी, उस विवरण को आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, बने रहिए, इस वृतांत के अंत तक आपको पता चलेगा कि इस वृतांत में पूतना के पिछले जन्म के बारे में क्या कुछ दिया गया है। दोस्तों, श्री कृष्ण चिंतन के बारे में यह एक भक्ति का स्वरूप है, जिसके बारे में आज आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। आश्लेषा नक्षत्र के समय विष घटिका की वेला थी। मृत्यु योग का भी संयोग था। इतने में ही असुर बलवर्धिनी निशा भी आ पहुंची। इसी से निशाचरी पूतना को यह अनुभव हुआ मानो उसकी भुजाओं में शत सहस्त्र गिरिशृंगों को तोड़कर एक साथ लेकर उड़ जाने की शक्ति संचरित हो गई हो। वह इस आवेश में ही उड़ चली। उड़कर वज्रपुर के तरु वल्लरी सुशोभित उपवन में जा पहुंची। राक्षसी ने एक बार विस्फारित नेत्रों से ब्रजेंद्र की पुरी को अगणित मणिद्वीपों के उज्जवल निर्मल प्रकाश में चमचम करते हुए धवल आवास गृहों को देखा। उसे अतिशय आश्चर्य हुआ कि आज 7 दिन तक यह नंद ब्रज उसकी कराल दृष्टि से बचा हुआ कैसे रह गया। अब तक वह नगर ग्राम गोष्ठों में घूमती हुई अपने विषमय स्तन का पान कराकर सहस्त्रों शिशुओं का प्राण अपहरण कर चुकी है। यह प्राण अपहरण का खेल खेलती हुई प्रतिदिन अनेकों बार इस उपवन की सीमा तक आ पहुंची है, पर एक बार भी नंद ब्रज की ओर उसका ध्यान क्यों नहीं आकर्षित हुआ। इतना ही नहीं, वह सुन भी चुकी है कि जिस क्षण आकाशचारिणी उन अष्टभुजा देवी ने कंस को सावधान किया, उससे कुछ ही पूर्व उसी रात्रि में ब्रजराज नंद को एक अतिशय सुंदर पुत्र हुआ है। और तो क्या, इस पुत्र का प्राण हरण करने के लिए कंस ने विशेष रूप से आज्ञा भी दी थी, पर इन बातों को निरंतर 7 दिन तक वह भूली क्यों रही। एक बार भी जो ये बातें उसके स्मृति पथ में नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ। इन बातों की मीमांसा करने में राक्षसी ने बहुत बड़ा प्रयास किया, पर सभी निष्फल रहे, सभी व्यर्थ सिद्ध हुए। वह कारण ढूंढ नहीं सकी, ढूंढ सकती भी नहीं थी। क्योंकि शिशु रूपधारी गोलोक विहारी नराकृति पारब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य लीला महाशक्ति के प्रभाव से ही ये बातें घटित हुई हैं। राक्षसी की दृष्टि महामहिम भगवान की उनकी लीला शक्ति की योजना का वास्तविक अनुसंधान पा ही कैसे सकती हैं। अब तक उसने अगणित बालकों की हत्या अवश्य की है, परंतु किन बालकों की है,
केवल उन्हीं बालकों की जो नर के आवरण में क्रूर राक्षस थे। राक्षस कुल की वृद्धि करने, धरा का भार बढ़ाने के लिए कंस पक्षी राक्षस कुलों में उत्पन्न हुए थे। वह अब तक एक भी ऐसे शिशु को स्पर्श तक नहीं कर पाई जो भगवत भक्ति कुल में भक्त कुल की परंपरा वृद्धि करने आया है। लीला शक्ति की प्रेरणा से कंटकनैव कंटकम की तरह उसके द्वारा तो धरा का भार ही हल्का हुआ है, किंतु इस रहस्य को वह नहीं जान सकती तथा अभी वह पूतना यह समझ ही नहीं सकती कि उसी लीला शक्ति के संचालन में ही वह आज नंद गोकुल की चिन्मय भूमि को स्पर्श करने में, उसमें प्रवेश पाने में समर्थ हो चुकी है। अन्यथा यह नियम है कि असुरों का आसुरी शक्ति का प्रवेश तो वहीं संभव है जहाँ भक्त जनपालक श्री हरि के समस्त विघ्न बाधाहारी परम मंगलमय नामों एवं गुणों के श्रवण कीर्तन आदि नहीं होते। हरिनाम गुण परिपूरित देश में तो आसुरी छाया तक नहीं पड़ सकती। यह तो है उनके नाम गुण आदि की महिमा। यहाँ इस नंद गोकुल में तो वे स्वयं पधारे हुए हैं। गोकुल का अणु अणु तद्रुप हो चुका है। ऐसे गोकुल में राक्षसी पूतना आ ही कैसे सकती है। नायत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्रानि स्कर्वमसु कुर्वन्ति सात्वतां भारतुर्यातुधान्यश्च तत्र ही। पर अब किस विलंब का अवसर नहीं। नंद प्रसाद मानो पूतना को अपनी ओर खींच रहा है। वह यातुधानी नंद नंदन के प्राण हरण के लिए आतुर हो उठी। उसने ब्रजपुर के बहिर्द्वार यानी के नगर के फाटक की ओर दृष्टि डाली। वहां दिख पड़ा अत्यंत बलिष्ठ बहुत से गोप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए और बाण हाथ में लिए प्रहरी का कार्य कर रहे हैं। वे अतिशय सजग हैं। उनके मुख पर एक अद्भुत तेज है। ऐसे विलक्षण मानवी तेज का दर्शन राक्षसी ने पहली बार किया। वह आज जीवन में प्रथम बार ही हतप्रभ हुई। मानो एक ही क्षण में उसके विकराल विशाल अवयवों की शक्ति किसी ने हर ली हो। वह विचार में पड़ जाती है। ऐसे भयंकर शरीर को लिए हुए इन प्रहरियों के बीच से सकुशल ब्रज प्रवेश कदापि संभव नहीं। दृष्टिपथ में आते ही उनके तीक्ष्ण बाण उसे धराशायनी बना देंगे। अंतरिक्ष के पथ से भी जाना संभव नहीं। यहाँ तक तो वह आ गई, पर आगे इस पथ से भी आगे बढ़ना अत्यंत भयावह है। क्यों? क्योंकि आज एक नई आश्चर्यमयी बात हो रही है। अंतरिक्ष में रहने पर भी उसके शरीर की भयंकर आकृति ब्रजपुर के निर्मल भूभाग पर सर्वथा स्पष्ट प्रतिबिंबित हो जाती है तथा इस छाया के सहारे ही मंत्रपूत बाणों से उसका विद्ध हो जाना अनिवार्य है। इस उधेड़ वन में पथ न पाकर मायाविनी ने मायाधिष्ठात्री का स्मरण किया। बस स्मरण करते ही उद्देश्य सिद्ध हो गया, क्योंकि मायाधिष्ठात्री ब्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला महाशक्ति योग माया की एक आवरिका शक्ति है। यातुधानी ने प्रकारांतर से लीला शक्ति का ही आह्वान कर लिया। मायाविनी की माया जागृत हो उठी। दूसरे ही क्षण उसके भयानक अवयव एक अतिशय मनोहर सुंदर 16 वर्षीय रमणी के रूप में परिणत हो गए। शरीर से सौंदर्य का स्रोत झरने लगा। मानो उर्वशी
अलम्बोवशा, रंभा, घृताची, मेनका, प्रमलोचा, चित्रलेखा, तिलोत्तमा, इन सुरपुरवासिनी अप्सराओं का समस्त सौंदर्य एकत्र होकर पूतना के इस शरीर में आ गया हो। इतना निराला सुंदर रूप प्रकाशित हुआ। ऐसे मोहन रूप से सुसज्जित होकर वह पुर के बहिर्द्वार पर आ जाती है। गो प्रहरीगण चित्र लिखे से शांत स्थिर देखते ही रह जाते हैं और वह नंद भवन की ओर चल पड़ती है। वे प्रहरी कल्पना राज्य में जाकर सोचने लगते हैं, क्या यह रमणी दुष्प्रदर्श ब्रजपुर देवता का ही मूर्त रूप है अथवा स्वयं शोभमयी त्रैलोक्य लक्ष्मी ही है। जलधर विहीन गौरवर्ण विद्युत लताएं ही घन होकर इस रूप में आई हैं। क्या किंबा चंद्र विरहित सुशीतल चंद्रिका की रमणी बनकर आ गई है। नंद भवन की ओर जाती हुई पूतना गोपांगनाओं ने भी उसको देखा। उसकी लहराती हुई सुंदर वेणी में मल्लिका पुष्प गुंफित हैं। बृहद नितंब भार एवं वक्षः स्थल के कारण रमणी कृशोदरी है। सुंदर वस्त्र से उसके समस्त अंग आच्छादित हैं। हिलते हुए कर्ण कुंडलों की आभा से केश राशि दमक रही है। ऐसी दमकती हुई कुंतल राशि से उसका मुख अलंकृत है। होठों पर रम्य मंद मुस्कान है। स्मित समन्वित वक्र कटाक्ष विक्षेप से ब्रजवासियों का मन हरण सा करती हुई एक हाथ में कमल पुष्प घुमाती हुई तथा मंथर गति से चली जा रही है। गोपियों ने समझा आश्रय ढूंढती हुई संपद अधिष्ठात्री श्री स्वयं आई है। ब्रजेश तनय को सर्वोत्तम आश्रम यानी कि पति रक्षक जानकर उन्हें देखने आई हैं और वर्ण करने आई है। इस प्रकार सभी विमुग्ध हो गए। किसी ने उसे नहीं पहचाना, ना ही रोका। निर्बाध वह वहाँ जा पहुँचती है जहाँ ब्रज रानी शिशु को लाड लड़ा रही है। बैठी हुई जसोदा मंदिर फुलरावती सुत श्याम कन्हाई प्रगट भई तई आए पूतना प्रेरित काल अवध निधिराई। आज दिन में ब्रज रानी ने अपने शिशु का पलना झूलन उत्सव किया था। कनक रतन मन पालनो गढ़्यो काम सुतहार विविध खिलौना भांति के गज मुक्ता चहुधार जननी उबटी अन्हवाय के अतिक्रम सो लय गोद ओढ़ाए पट पालने शिशु निरख निरख मन मोद अति कोमल दिन सात के अधर चरण कर लाल सूर श्याम छवि अरुणता निरख हरय ब्रजवाल। दोस्तों, यहाँ सूर श्याम शब्द आया है। आपको यह बता दूं कि सूरदास जी ने लगभग 15,000 रचनाएं श्री कृष्ण की स्तुति में लिख डाली। तो एक बार उनको स्वप्न आया कि हे सूरदास जी महाराज, वहाँ भगवान कृष्ण उनको दर्शन देकर कहते हैं कि आपका समय पूरा होने वाला है, आप वापस कब आएंगे। तो कहा जाता है कि सूरदास जी ने उसी समय मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरा वापस आने का अभी कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी रचनाएं अभी लिखनी हैं जो
की पेंडिंग हैं, जो कि विचारार्थ अभी रखी हुई हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उनकी रचनाओं को आकर स्वयं संपूर्ण किया, और जहाँ लास्ट में सूर की नाम आता है, सूरदास जी का शॉर्ट में सूर लिखा जाता है, वहाँ सूर श्याम छवि अरुणता निरख हर्ष ब्रजवाल, जहाँ भी सूर श्याम शब्द आया है वहाँ भगवान कृष्ण ने उन छंदों की, उन दोहों की पूर्ति की है। तो दोस्तों, यह बीच में आपका व्यवधान आ गया, तथा अभी भी वे रोहिणी अन्य गोपियों के साथ बैठी हुई शिशु को उसी पालने में लिटाकर मुख चूम चूम कर गीत गा रही हैं। राक्षसी उनमें कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो जाती है। किसी अज्ञात प्रेरणा से नंद रानी की दृष्टि उस ओर आकर्षित होती है। हठात एक अतिशय सुंदरी दिव्य रमणी को देखकर वे चौंक पड़ती हैं, बरबस उठ पड़ती हैं, अभ्यर्थना करने लग जाती हैं। आवती पीठ बैठनो दीनो, कुशल पूछ अति निकट बुलाई। पूतना के मुख पर एक पैशाचिक उल्लास छा जाता है, तथा वह मधु मिश्रित स्वर में अपना परिचय देने लगती है। मथुरावासिनी गोप्यः साम्प्रतं विप्रकामिनी, श्रुतं वाचि कव पुत्रेणं तत्त्वं मंगलसूचकम्, बभूव स्थविरे काले नंदपुत्रो महानिति, श्रुत्वा गताहं तद्द्रष्टुमाशिषं कर्तुमीप्सिताम्। गोपिकाओं, मैं मथुरावासिनी ब्राह्मण पत्नी हूँ। अभी संदेशवाहकों के मुख से परम मंगल सूचक समाचार सुन पाई कि नंदराय को इस वृद्ध वयस में सर्व सुलक्षण संपन्न पुत्र हुआ है। बस इतना सुनते ही मैं उसे देखने और अभिलषित आशीर्वाद देने के लिए चली आई। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ पॉज करते हैं। वो बताती है कि मैं भगवान कृष्ण का जन्म सुनकर उनको आशीर्वाद देने के लिए चली आई। तो दोस्तों, इस वृतांत को यहाँ रोकते हैं, क्यों कि समय और स्वास्थ्य इजाज़त नहीं दे रहा। तो दोस्तों, आने वाले कल के वृतांत में इसको पुनः शामिल कर लिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दोस्तों, इस इजाज़त को मैं थोड़े ही समय के लिए चाहता हूँ। आपको यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय ब्रजराज नंद नंदन की। दोस्तों और भक्तों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राधे कृष्णा।